दोस्तों अगर आप महिंद्रा XUV 3XO लेने का प्लान कर रहे थे बट वेरिएंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, तो आज आपको एक ऐसा दमदार वेरिएंट दिखाने वाला हूं। भाई रेवेक्स एडिशन के अंदर टॉप एंड वेरिएंट है जो रेवेक्स ए के नाम से आपको मिलता है। इस वेरिएंट के अंदर वो सभी कुछ आपको ऑफर किया जाता है जिस जिस चीज की आपको जरूरत रहती है, नीड रहती है, डिमांड रहती है। और प्राइस भाई एकदम ऐसा सॉलिड कि आप सोच के चौंक जाओगे। लेकिन प्राइस में बताऊंगा वीडियो स्टार्ट करने के बाद। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी रेवेक्स ए की चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत और चेकआउट करो। इस वेरिएंट के अंदर आपको इस तरह की रिमोट की आपको देखने के लिए मिलती है जिसमें 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, बूट एक्सेस कर सकते हैं। फ्लिप की मिल जाती है, यहाँ पर महिंद्रा का लोगो और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको महिंद्रा XUV 3XO लेनी है तो भाई वेरिएंट अगर चूज करने में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आंख बंद करके इस वेरिएंट को ले लेना। मात्र एक शोरूम कॉस्ट बता रहा हूँ, 10,86,000 रुपए का ये आपको मिल जाएगा एक शोरूम, और 10,86,000 रुपए। इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं है जो आपको न मिल रहा हो। अगर इस वेरिएंट की बात करूँ ना, तो इसमें हर वो फीचर ऑफर किया जाएगा जिसकी आपको डिमांड रहती है, जरूरत रहती है। चाहे एलॉय व्हील की बात करें, चाहे पैनोरामिक सनरूफ की बात करें, चाहे लेदर इंटीरियर की बात करें, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको इसके अंदर ऑफर किया जाएगा। सबसे पहले प्राइस मैं दोबारा से बता देता हूँ। प्राइस से पहले नाम सुन लो दोबारा इसका। ये है महिंद्रा XUV 3XO रेवेक्स ए टर्बो। अब टर्बो क्यों बोल रहा हूँ, इसके अंदर मिलता है दोस्तों TGDI इंजन। अब देखो, मिलता तो उसके मतलब जो नॉर्मल है उसके अंदर भी आपको जो है टर्बो इंजन ही मिलता है, बट इसमें पावर इंजन की थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर का M स्टॉलिन टर्बोचार्ज TGDI 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो आपको 128 bhp की पावर, 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो 20 kmpl का माइलेज कहीं ना कहीं आपको ऑफर कर देगी। अब देखो, फ्रंट से दिखाता हूं और इस ब्लैक कलर के अंदर एक कैच है, उस कैच के बारे में बताता हूं। सबसे पहले देखो, यहाँ हेडलाइट की बात करें तो भाई प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। फॉगलाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में फॉगलाइट लगवानी है, आप डीलर से पहले लगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर अगर बात करें तो DRL भी मिल जाता है, इंडिकेटर भी आपको यहीं पर ऑफर किया जाता है। अब देखो, सामने अगर ग्रिल की बात करूं ना, तो ग्रिल आपको ग्रे कलर के अंदर दिखाई दे रही होगी। अगर आप देखोगे तो इस तरह की आपको नजर आने वाली है, और थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरह की ग्रिल आपको नजर आने वाली है। अब होता क्या है दोस्तों, ब्लैक कलर के अंदर आपको ये ग्रे कलर की ग्रिल मिलती है। आप कोई और कलर लेते हो ना, तो उसमें क्या होता है, वो बॉडी कलर में ऑफर की जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये ग्रे कलर की ग्रिल जो है सिर्फ आपको ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ में ही ऑफर की जाती है। यहां पर अगर देखें तो इस तरीके का पैटर्न मिल जाता है, सेंटर पे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। रेडिएटर ग्रिल आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिल जाती है, और नीचे जो स्किड प्लेट है वो थोड़ी सी सिल्वर टोन में दिखाई देगी। अगर थोड़ा सा पीछे से लुक दिखाऊं तो इस तरीके का लुक आपको नजर आने वाला है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो, अगर साइड में आ जाए तो यहाँ पर मिलता है C8 का सिक्योर ड्राइव, और यहाँ पर फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो ना आप, ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको एलॉयज ऑफर किए जा रहे हैं। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। और अगर टायर प्रोफाइल की बात करूं, 205/65 R16 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जाती है। व्हील आर्चेस देख लो यार, इस तरह के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको TGDI की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। ORVM भाई बॉडी कलर में ऑफर किए जा रहे हैं, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी ऊपर की तरफ इस वेरिएंट में रूफ रेल भी मिल जाती है और पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलती है। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ में आपको बता चुका हूं मिल जाती है। बी पिलर आपका ब्लैक टिप्ड आउट मिलने वाला है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको रेवेक्स की बैजिंग दिखाई देगी। पेट्रोल टैंक कैपेसिटी 44 लीटर की रहती है, और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जाता है। अब देखो, और पीछे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वायर्ड एंटीना दिखाई देगा। हाँ, एक चीज और मैं बता रहा था, गाड़ी भले ही ब्लैक कलर की है बट रूफ जो है ना वो आपको ग्रे कलर में देखने के लिए मिलती है। चाहे आप यहाँ पर देखो, चाहे आप यहाँ पर देखो, चाहे इस पोर्शन की बात करें, यहाँ पर देखो, पीछे डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, और पीछे अगर यहाँ पर देखें तो कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिल जाता है। इस वेरिएंट के अंदर महिंद्रा का लोगो XUV 3XO की बैजिंग मिल जाती है। और जो पीछे बम्पर है ना, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं, और नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। स्किड प्लेट जो है सिल्वर टोन में मिलती है, और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 201 mm का। अब देखो, जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट ओपन कर लें। गाड़ी अनलॉक है तो ये इजीली ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर 364 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है, 364 लीटर। बस दिक्कत क्या है, पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जा रही। भले ही ये वेरिएंट है, पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, बट पीछे वाली जो सीट है उस सीट के अंदर तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60/40 का ऑप्शन, 3-point सीट बेल्ट ऑफर की जाती है। अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो यूटिलिटी हुक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, इधर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और इस तरफ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी बूट लाइट की बात करें वो ऑफर नहीं की जाती है। हाँ, अब देखते हैं नीचे की तरफ, तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, बट ये स्पेस सेवर स्पेयर व्हील है, बस इमरजेंसी की कंडीशन में काम करने वाला है, वैसे काम नहीं करेगा।
बाकी अगर देखें टेलगेट के नीचे तो प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अंदर की तरफ चलते हैं और बाकी की बातें कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, बट उससे पहले चेक कर लो डोर पर आपको रुक सेंसर ऑफर किया जा रहा है। और अगर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के डोर ट्रिम आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये ऑफ वाइट कलर में ट्रीटमेंट मिल जाता है, यहाँ पर ये ब्लैक कलर में मिलता है, छोटी सी यहाँ लेदर की कुशनिंग मिल जाती है। ये ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ फोल्ड करने के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। डोर हैंडल ये सिल्वर पेंटेड आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर बात करें तो एक स्पीकर मिल जाता है और पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करें तो 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट मिल जाएगी और यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देता है। अंदर की तरफ देखें तो भाई रेबेक्स के जितने भी एडिशन आ रहे हैं ना, 3 वेरिएंट आते हैं और तीनों वेरिएंट के अंदर आपको लेदर सीट का ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर चेक कर लो, इस तरह की लेदर सीट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है और नीचे की तरफ तीनों पैडल देख रहे होंगे। इस वाले वेरिएंट में थोड़े से स्पोर्टी लुक में ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर बोनेट ओपन करने का एक लीवर मिल जाता है और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन है, हेडलाइट लेवलर है और AC वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से मिलता है। बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के, तो चलते हैं भाई अंदर। अब दोस्तों इग्निशन कर लेता हूं मैं ऑन और ये चेकआउट करो, इस तरीके का एनिमेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। सुइयां घूम चुकी हैं, बीच में आपको नेविगेशन या कहें तो मैप भी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इधर तो आपको टेकोमीटर मिलता है, उस तरफ स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर गेज दिखाई देगा, उधर आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है। बीच में आप देख रहे होंगे नेविगेशन के अंदर मैप भी दिखाई दे रहा है और ये मैप जो है ना यहाँ भी दिखाई देता है और यहाँ भी दिखाई देता है। और ड्राइवर ओरिएंटेड रखा गया है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, इसलिए आपको यहाँ भी विजिबल होगा। इसे टॉगल कहाँ से करना है तो स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिलता है, इसे मैं दबाता हूं तो सारी चीजें सामने की तरफ आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और ये वाला जो बटन है इसमें भाई मिलते हैं मोड की बात करें तो कंफर्ट मोड एक्टिवेट हो चुका है, उसके बाद नॉर्मल मोड मिलता है और उसके बाद स्पोर्ट्स मोड मिलता है। 3 मोड आपको यहाँ ऑफर किए जाते हैं और बटन आपको यहाँ पर ऑफर कर दिया जाता है। इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलेगा और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर रेंज सेंसिंग वाइपर का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो क्रूज कंट्रोल भी आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। और अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ मिलती है 10.26 इंच की स्क्रीन, एड्रोनिक्स के फीचर मिल जाते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको फीचर सारे सपोर्ट कर देती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करूं तो एक बार चेक कर लो, इस तरह की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। प्रॉपर गाइडिंग लाइन आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो ये सेटअप आपका यहाँ रहने वाला है। बाकी यहाँ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप मैं बता चुका हूँ। कुछ फिजिकल बटन्स हैं, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है, इस बटन को ऑफ करना है तो आपको इसे दबा के म्यूजिक सिस्टम वगैरह को ऑफ भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो AC वेंट्स आपको इस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पर आपको भाई ये बटन मैं बता चुका हूँ, मोड चेंज करने के लिए। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिलता है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन, और रियर डिफॉगर के लिए एक बटन यहाँ ऑफर किया जाता है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जाता है, डुअल का साइन आप यहाँ चेक कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मतलब ऑटो AC का ऑप्शन मिल जाता है। ये सेटअप यहां देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ कुछ बटन्स दिखाई देंगे, जैसे AC को ऑफ करने का बटन है, ये डुअल का बटन है, डुअल जोन वाला, ये फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है, ये फ्रंट डिफॉगर का बटन है, ये रिसर्कुलेशन मोड का बटन है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है और एक वायरलेस चार्जिंग पैड आपको दिखाई देता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर यहाँ पर बात करें तो ये सिल्वर की फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है, 2 कप होल्डर आपको यहां पर दिखाई देने वाले हैं। आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट इस तरीके का मिलता है, ऊपर यहां भी लेदर का ट्रिम देखने के लिए मिलता है। स्पेस की बात करूं तो मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, अच्छा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। पैसेंजर साइड में देखें तो यहाँ पर इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे डैशबोर्ड पे बात करें तो 2-3 तरह का कलर पैटर्न मिल जाता है, ये ब्लैक है, ये पियानो ब्लैक है और यहाँ पर आपको ऑफ वाइट ट्रीटमेंट मिलता है। अंदर की तरफ देख सकते हो इतना स्पेस मिलेगा और इसके अंदर आपको सॉफ्ट ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ये सेटअप यहाँ दिखाई देने वाला है। ऊपर की तरफ देखें तो ग्रैब हैंडल आपको इस तरीके से दिखाई देता है। ये सनसेट रहने वाला है और सनसेट की बात करें तो भाई यहाँ लाइट भी मिलती है और यहाँ पर आप चेक कर रहे होगे वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। इस तरीके का ऑप्शन मिलता है, इसे मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IR/VM मिल जाता है। माइक का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। ये लाइट्स जो है ये LED सेटअप के साथ में आपको ऑफर की जाती है और यहाँ पर भाई सनरूफ आपको ऑफर की जाती है। और एक चीज बहुत अच्छी है, सनरूफ का जो ब्लाइंड फोल्ड है ना उसे हटाने के लिए डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं। यहाँ पर अगर मैं इस बटन
बटन को दबाता हूँ तो आप चेक कर लो, खाली ब्लाइंड फोल्ड आपका जो है ना वो हट जाएगा और इससे आपको पता चलेगा सनरूफ का साइज क्या रहने वाला है। हालांकि डुअल पेन सनरूफ आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। ये सेटअप यहाँ पर मिलता है। और अगर ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ सादा सिंपल सनसेट मिलेगा। यहाँ किसी भी तरह का टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। ये पूरा इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। और अगर यहाँ पर मैं सेफ्टी की बात करूं तो वही ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटेड तो है ही, लेकिन 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल सभी कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको महिंद्रा और क्या कुछ ऑफर कर रही है वो एक बार चेक करा देता हूं। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो यहां पर आप चेकआउट कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स आपको पीछे की तरफ जो आगे मिल रहा था सेटअप उसी से मिलता जुलता आपको पीछे मिलेगा। ये ब्लैक कलर के अंदर है, यहाँ पर लेदर का ट्रीटमेंट है, ये पियानो ब्लैक में है या पावर विंडो का ऑप्शन है। डोर हैंडल यहाँ पर सिल्वर पेंटेड आपको मिल जाते हैं। और अंदर की तरफ देखें तो यहाँ मैंने पहले भी दिखाया था, तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलेगा जिसके अंदर कप होल्डर भी मिलेंगे, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। बाकी बातें पीछे बैठ के करते हैं। देखो अगर यहाँ पर हम बैठे तो आप देख रहे होंगे मेरे पैर बहुत आसानी से और इजीली आ पा रहे हैं। सीट्स के पीछे पॉकेट यहाँ भी मिलती है और यहाँ भी मिलती है। अब देखो बात करें यहाँ हेडरूम की तो हेडरूम चेकआउट कर लो यार। देखो मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो अच्छा खासा हेडरूम आपको दिखाई देने वाला है। मतलब ठीक ठाक हेडरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये लाइट आप देख रहे होगे LED सेटअप के साथ में ऑफर की जाती है। ऐसे ही अगर इधर देखें तो सेम ही सेटअप आपको यहाँ ऑफर किया जाता है, ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ और LED वाली लाइट मिल जाती है। और क्या मिलता है भाई सेकंड रो वाले पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए, तो रियर में भाई AC वेंट आपको यहाँ पर ऑफर कर दिए जाते हैं। और नीचे की तरफ एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिल जाता है। ये चीजें आपको पीछे की तरफ दिखाई देने वाली हैं। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है। अब एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं बाहर, बट उससे पहले देख लो फ्रंट में जो दोनों सीट बेल्ट है ना उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब निकलते हैं बाहर और इसका बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनेट कहां से ओपन करना है? बोनेट आपको दोस्तों यहां से ओपन करना है। और महिंद्रा का एक टिपिकल DNA है, जैसे ही बोनेट ओपन होता है तो यहाँ पर हेजार्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। यहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ हेजार्ड ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं, ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 1.2 लीटर TGI 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आपको बैटरी मिल जाती है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर ब्रेक ऑयल मिलता है, यहाँ पर कूलेंट मिल जाता है, वॉशर आपको यहाँ पर मिलता है। और बोनेट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देता है। ये इसका सेटअप रहने वाला है भाई। अब देखो सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, समझा दिया, दिखा दिया। अब देखो इस प्राइस पॉइंट पे, मतलब 10,86,000 के प्राइस पॉइंट पे अगर बात करें ना तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छी गाड़ी आपको मिलेगी मार्केट में। आप ढूंढ के देख लेना, मुश्किल ही मिल पाए इतना अच्छा कंफर्ट, स्पेस, बाकी डिजाइन लैंग्वेज की बात करूं या फिर बाकी फीचर्स की बात करूं, सब कुछ सॉलिड दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। 10,86,000 के प्राइस पॉइंट पे इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलने वाला है आपको। और इस वेरिएंट के अंदर आपको सब कुछ ऑफर कर दिया जाता है, चाहे बड़ी सनरूफ की बात हो, चाहे एलॉय व्हील की बात हो, चाहे अंदर फीचर्स की बात हो, लेदर ट्रिम्स की बात हो, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको मिल जाता है। अब आप बताइए आपको कैसा लगा ये महिंद्रा XUV 3XO का रेवेक्स A वेरिएंट। भाई अगर यहाँ पर मैं वारंटी की बात करूँ तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।